हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आपके लिए नया गेम प्ले लेके। गेम प्ले यानी हमारी सर्वाइविंग सीरीज़ जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं विथ एडॉन्स, टेक्सचर, रीलाइटेन, डायनेमिक लाइट प्लस ग्लोइंग गोर्स और टेक्सचर पैक के साथ। आज हम अपना पूरा गेम प्ले स्टार्ट करेंगे विथ चेंजेड स्किन। तो देखते हैं हम इसमें कैसा सरवाइव करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानती हैं, मेरी पहली 50 डेज सीरीज़ है। बाकी 50 डेज पार्ट कल तक आ जाएगा। मैं अगर एक डालता हूँ ना तो दूसरा तुरंत ही डाल देता हूँ, लेकिन ये वर्ल्ड मेरे लिए थोड़ा अनलकी था क्योंकि इसको कुछ भी करने में बहुत टाइम चला गया। तो मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि मेरे को इसमें सब कुछ करने में इतना ज़्यादा टाइम चला गया, हो तो आपको पता ही होगा। क्योंकि मेरे को 1 to 3 डेज एक बेटर एरिया फाइंड करने में लग गई, मतलब विलेज या कुछ और। मतलब 1 से 3 दिन यार बहुत बड़ी होती है, और मैं ज़्यादातर मैं विलेज के पास ही स्पॉन होता हूँ। और मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, मेरे को फ्लू हो गया है विंटर की वजह से, इसीलिए थोड़ा देख लेना, आवाज़ मेरी सही नहीं है। और जैसा कि ये टेक्सचर पैक कुछ ख़ास अच्छा नहीं लग रहा, मतलब पानी को लेकर। बाकी तो बहुत अच्छा है। अगली बार मैं एसरेप हटा के सिर्फ कंटिन्यूस ट्राई करूँगा। 2 टेक्सचर पैक है। और फाइनली मेरे को ये विलेज दिख गया, लेकिन ये आइस विलेज था और ये मेरे दिमाग को ख़राब कर रहा था कि यानी समझ में ही नहीं आ रहा था क्या है। आइस स्नो का था, तो मैंने भी दरवाजे सब निकाल लिया। 3 to 7 डेज इसी में हो गए इस विलेज को लूटने में अच्छी तरह से, क्योंकि मेरे को विलेज दिखा और मैं पागल हो गया, क्योंकि बहुत दिन मैंने निकाले बिना विलेज के, 1 से 3 दिन। और थोड़े बहुत टूल्स बनाए, और इनके पास काफ़ी ज़्यादा प्लैंक्स से ज़्यादा स्प्राउस लॉग्स लगे थे इनके घर में। तो बस फिर क्या था, मेरा तो काम ही आसान हो गया डेजर्ट में। और मैं अच्छे से इनके पूरे सारे घर तोड़ने लगा, क्योंकि मेरे पास और कुछ काम ही नहीं था फ़िलहाल। और ये बहुत अहम काम था, सबसे ज़्यादा अहम काम था। और फिर मैंने इस विलेजर के पास से थोड़ी वीड भी चुराई और इसको मारा, लेकिन गोलेम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शायद उसने गोलेम को कल का खाने नहीं दिया था, या उसको रखने की अपील नहीं मंजूर की थी, इसलिए इसने गोलेम को नहीं बचाया। अरे गोलेम ने इसको नहीं बचाया। तो फिर मैंने भी मौका देख के इसको पूरा ही मार लिया, क्योंकि मेरे काफ़ी सीड रख चुका था। और फाइनली मैंने स्ट्रेट डिग डाउन किया थोड़ा सा, और थोड़े स्टोन्स ले लिए, क्योंकि डेजर्ट में तो मेरे को कहीं स्टोन दिख ही नहीं रहे थे। थोड़ा बहुत ही डिग डाउन करने के बाद बहुत सारे स्टोन कलेक्ट करके मैं ऊपर आ गया। मेरी पिकेक्स भी टूट गई और मैंने कन्वर्ट कर लिया स्टोन टूल्स में, वुडन टूल्स से। अब कुछ ख़ास प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि अब हमारे पास क्राफ्टिंग टेबल और वो सब हो चुका है, तो ख़ास प्रॉब्लम नहीं आती। पहले जो होती है प्रॉब्लम होती है, वुड आने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तो ये मेरे पास कुछ ज़्यादा सामान ही नहीं थे अभी, तो मैंने एक्स बनाई, पिकेक्सेस बनाई, और जैसा कि फ़र्स्ट टाइम मैं स्वॉर्ड बना रहा हूँ, वरना मैं स्वॉर्ड वर्ड नहीं बनाता, आप लोगों को तो देखा ही होगा। मैं जब तक मेरे पास डायमंड नहीं आ जाते तब तक मैं स्वॉर्ड नहीं बनाता। और एक आयरन की पिकेक्स भी बना ली, जो कि मेरे को आयरन मिला था उसमें से। और फिर ये मैंने थोड़े बहुत वुड्स लॉक्स तोड़ने लगा वापस से अपनी आयरन की एक्स से, और इस पूरे घर को चारों तरफ से गंजा कर दिया। तब कहीं मेरे को सुकून मिला और मेरी इन्वेंट्री को भी थोड़ी ठंडक पहुंची कि हाँ, मैंने फाइनली वुड कलेक्ट की। और यही करते करते मेरे को रात हो गई, तो मैं यहीं बिस्तरा डाल के सो गया अपना, क्योंकि मैंने इसका बिस्तरा भी तोड़ लिया था। तो वही अपना बिस्तरा वापस से लगाया। और दूसरे दिन मेरे को एक पिलेजर आउटपोस्ट दिखा, और ये कुछ ऐसा टाइप जिसमें एक रेडस्टोन लैंप भी लगी हुई थी, जिसको मैंने तोड़ा, कलेक्ट की। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा था, मैं कारपेट फ्यूल के लिए तोड़ रहा था कि थोड़ा बहुत फ्यूल मिल जाए, क्योंकि मेरे पास कोल नहीं था। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ कि ये कुछ अजीब सा ही था। मेरे को तो आज तक ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में कभी ऐसा मिला ही नहीं है। फिर पहले तो डार्कनेस की जिसमें मैं वापस ऊपर आ गया कि कहीं कोई ट्रैप ना हो। लेकिन फिर फाइनली मैंने सोचा चलो नीचे चलते हैं, हाथ में टॉर्च ले ली, लेकिन टॉर्च लेडर्स पर नहीं काम करी।
और फिर तो यहाँ पानी भी आ गया, तो मैं तो और डरा, लेकिन फिर फाइनली मिला चलो और नीचे। और फाइनली ये नीचे थोड़ी रोशनी थी और ये कुछ अजीब सा था। एक में विलेजर बंद था और एक जगह पर ज़ॉम्बी विलेजर, और ये इसमें एक पोशन ऑफ वीकनेस तैयार हो रहा था। या कोल्ड रन में पानी था और ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोल और ये सब पता नहीं क्या क्या रखा था। और फिर मेरे को डे 10 to 12 एक माइन शाफ्ट मिल गई जो कि काफ़ी अच्छी थी। और माइन शाफ्ट मेरे को मिलती है चाहे कोई भी वर्ल्ड हो, कैसा भी हो। माइन शाफ्ट जब तक नहीं मिलती वहाँ तक मतलब मज़ा ही नहीं आता। और माइन शाफ्ट में तो आप सबको पता ही है कोल और आयरन कैसे भर भर के पड़े होते हैं, तो इसमें उसको शांति से तोड़ रहा था, कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं, कुछ भी नहीं। आज सारे आयरन को हम शांति से तोड़ेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा। नॉर्मली मैं इसको तोड़ ही रहा था, ग्लोइंग ओर्स तो मेरे पास था ही जो मेरी इतनी मदद कर रहा था। फिर फाइनली माइन शाफ्ट छोटी सी थी बहुत ज़्यादा, तो मैं इसमें अंदर ही अंदर घूम रहा था, मतलब सर्कल टाइप थी, आगे माइन शाफ्ट थी नहीं, अंदर पूरा सर्कल था। और मैं क्रीपर से भिड़ने चला गया सोचे बिना कि मेरे पास आयरन आर्मर नहीं है, और फिर उसने मेरी फाड़ दी तो मैं वापस भाग के पीछे आ गया, क्योंकि भैया अभी औकात नहीं है यार क्रीपर से लड़ने की। उसने 6-5 कम से कम 4-5 हार्ट का डैमेज ले लिया यार। और फिर मेरे को यही सूझ आई तो मैंने आयरन को पिघलाने रख दिया और फाइनली अपना आयरन आर्मर तैयार कर लिया, जो कि कुछ अच्छा दिख रहा था। मतलब इस टेक्सचर पैक में बहुत अलग ही दिख रहा था और काफ़ी कूल दिख रहा था, एकदम मज़ेदार। मेरे सर पर एक घोड़े की पूंछ आ गई थी और तो कुछ नया नहीं था इसमें, पर ये घोड़े की पूंछ काफ़ी अजीब लग रही थी मेरे सर पर वैसे, लेकिन सही दिख रही थी। और बस मेरे को एक चेस्ट मिल गई और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरे को चेस्ट में ये बुक मिल गई फॉर्च्यून की। टाइम नहीं, ऐसा हर बार ही होता है, तो कुछ लोग इसको कुछ भी कह सकते हैं भाई, जो कहना है वो कहो। मेरे को तो जहाँ से, और फिर ये बैट ने मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान किया, इतना ज़्यादा परेशान किया, इतना ज़्यादा, लेकिन फाइनली जब मैं एक जगह खड़ा हो गया तो वो उड़ता रहा और मैंने फटक से कूद के उसको ढेर कर दिया। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसको मार के बड़ी खुशी मिली। क्या करूँ यार, वो बहुत परेशान कर रहा था। और इस बार ऐसा हुआ कि मैंने फॉर्च्यून 3 मेरे को बिना डायमंड मिले हुई है, अभी तक मैं स्टोन टूल्स यूज कर रहा हूँ और मेरे को 2 एन्चेंटेड बुक्स मिल गई। यानी ये बहुत वेट सी बात है, वरना जब तक मेरे पास ये सब नहीं हो जाता और फिर ये सब बुक्स मिली तो मेरे को लेपिस लजूली का भी ध्यान आया कि इसे भी तोड़ना है, और फिर थोड़ी डर्ट भी तोड़नी थी, क्योंकि ऊपर हमको कुछ भी ग्रो करने के लिए डर्ट चाहिए होती है, जो कि ऊपर नहीं है। ऊपर सिर्फ सैंड है और उस पर सिर्फ उगेगा क्या उगता है सैंड पर, आई थिंक बैम्बू उगता है और शुगर केन, हाँ यही 2 चीज़ उगती है। और फिर बस मैं आयरन माइन करने लगा ग्लोइंग ऑर्स की मदद से, कहीं भी बस दिख जाए कलर वहाँ पीछे चले जाओ। और ये टेक्सचर पैक के साथ बिल्कुल भी लैग नहीं मार रहा था, और बस मैं नीचे आया ही था कि पूरी एक पलटन ने मेरे पर हमला कर दिया और मैं अभी पूरी तरह से हील भी नहीं हुआ, और भागते भागते दूसरी तरफ आए तो एक और पलटन मेरे पीछे पड़ गई। वो तो अच्छा था कि मेरे पास आयरन आर्मर था, वरना ये सब मेरे को लेटा लेटा के मारते। वहीं मैंने खुद को संभाला और मेरे को मेरे फर्स्ट डायमंड मिल गए। ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अगर फॉर्च्यून 3 होती तो मज़ा आ जाता। फॉर्च्यून 3 है सॉरी, लेकिन अगर मैं उसको अपनी अभी आयरन की पिकेक्स में लगाऊं स्टोन की पिकेक्स में, क्या मायने रखता है। और वैसे भी अभी मेरे पास उतने सब सामान भी नहीं थे कि मैं एन्चेंट कर सकूं। मेरे पास एनविल ही कहाँ था, उसके लिए एनविल भी चाहिए होता है, जो कि मेरे पास नहीं है। तो मैंने अपनी किस्मत पे रोते हुए कुछ डायमंड्स को माइन किया कि क्या है मेरी किस्मत, और फिर तभी मेरे को ये एक स्पॉनर दिख गया इनका, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और मैंने वही किया जो मैं हर स्पॉनर के साथ करता हूँ, पहले मैंने इनकी कुटाई की, इनको धोया, इनको फाड़ा काटा, और फिर इसके बाद मैंने वहाँ टॉर्च प्लेस कर दी, लेकिन फिर भी ये अपनी कवर में से निकल गए, मतलब एक और बार स्पॉन हो गए। फिर से मैं अंदर गया और जल्दी से और टॉर्च लगा दी ताकि अभी अपनी कवर के अंदर ही रहें। अब जाहिर जाते ये डेड होते हैं,
तो फिर वही इसकी चेस्ट में भी कुछ सही लूट थी और वो लूट के मैंने एक और डायमंड माइन किया। और फिर 23 to 26 डेज में वापस ये कुछ टाइप में आ गया था, घर टाइप में, जो कि एक आइस का बना हुआ था। मेरे को समझ में नहीं आता कि ये आइस कहाँ से आ गया डेजर्ट में। और बहुत देखा आप लोगों ने, 20-20 दिन लग जा रहे हैं सिर्फ अंदर और बाहर जाने में। इसीलिए मेरे को कंटाला आ रहा है, इस वर्ल्ड में बहुत टाइम चला गया। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये वर्ल्ड बहुत ख़राब है। और इसमें तो ऐसा था ही नहीं, ना लेडर्स थी ना कुछ था, तो मेरे को लगा स्पॉनिंग की वजह से हुआ होगा। तो इसलिए मैंने फिर पिकेक्स निकाली और उससे तोड़ना चालू कर दिया कि आई थिंक नीचे कुछ होगा, लेकिन नीचे कुछ भी नहीं था। लेकिन अब अफसोस करने से क्या होगा। और फाइनली मैंने 26 to 32 डे बहुत सरवाइव करने का एक अच्छी जगह देखी जहाँ कि मैं अपना हाउस बिल्ड कर सकता हूँ। नॉर्मली हाउस, जो एक अच्छा सा हाउस एकदम सिंपली। और मैंने हाउस बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। इसमें 32 to 47 डेज लग गए। एक नॉर्मल हाउस था, इससे इससे ज़्यादा, इससे कम दिन में मैंने कैसल बना दिया था। उस बायोम में, उस बायोम का नाम क्या था, आइस पाइक, आई थिंक आइस पाइक, हाँ। तो वही मैं बहुत ही इस वर्ल्ड से मैं कुछ ज़्यादा ही वो था, मेरा दिमाग ख़राब था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा, बैडलैंड में भी इतना मेरे को टाइम नहीं लगा था जितना इसमें लग रहा है। इसमें ओवर टाइम लग गया हर चीज़ में, छोटी से छोटी चीज़ जमा करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम चला गया और ऐसा लग रहा था मैं क्या कहूँ बस। लेकिन फिर भी ये वर्ल्ड काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग था। इसमें छोटी से छोटी चीज़ को करने में इतना टाइम लग रहा था, इसीलिए ये इतना चैलेंजिंग था। और मेरे को इसमें मज़ा भी है, वरना हर वर्ल्ड बहुत हो गया तो डायमंड कलेक्ट करने के बाद बोरिंग होने लगता है। और फिर आपको तो पता ही हो लास्ट वाला जो हमारे साथ सीन होता है हर बार, लेकिन इस बार पक्का वाला प्रॉमिस है कि वो नहीं होगा। मैंने बहुत सारे ग्लिच फिक्स, लूनार क्लाइंट, बहुत चीज़ें लगाई हैं और ये वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा चेकआउट किया है कि हाँ कुछ ऐसा होगा तो नहीं, तब ये जाके कहीं मेरे को मिला है। और तब तक आप मेरे घर का टाइम लैप्स एंजॉय करो। मैंने इसमें कुछ खास तो किया नहीं है। हाँ, ये घर मैंने यूट्यूब पर से देख के बनाया, वो नहीं बता रहा। लेकिन एक और बात बता दूँ, ये घर मैंने यूट्यूब पर से देख के बनाया तो है, लेकिन कुछ मैंने अपनी पर्सनलाइज्ड डिज़ाइंस की हैं। आप देख लेना यूट्यूब पर, सिंपली हाउस बिल्ड ट्यूटोरियल डाल के देखना, आ जाएगा सबसे फर्स्ट वाले सेक्शन पर ही आई थिंक। नॉर्मल सा हाउस था, मतलब इसमें सच बताऊं मैंने पर्सनलाइज कुछ नहीं किया, मेरे को याद ही नहीं आ रहा था कि आखिर बनाना कैसे, तो मैंने तुक्केबाजी से सारा काम कर कर के बना दिया, वरना मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा था कि आखिर इसको बनाते कैसे। और फिर मैं सो के यहाँ काम कर रहा था, बहुत ज़्यादा दिन चले गए इसको करने में। लेकिन ये घर काफ़ी मेरे को अच्छा लगा, पर उतना ज़्यादा जिस हिसाब से इसमें दिन चले गए उतना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब ऐसा नहीं अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा था, इन्हें एकदम ओपी लुक आ रहा था, एकदम 1 नंबर। पूरे डेजर्ट में इसी की लुक आ रही थी। डेजर्ट टेम्पल फेल है इसके आगे। और दूसरी सबसे मेरी बैड न्यूज़ की, मेरे को अभी तक इसमें डेजर्ट टेम्पल नहीं मिला, जो कि एक बहुत नॉर्मल चीज़ होती है डेजर्ट में इतना घूमने पर। एक डेजर्ट टेम्पल तो मिल ही सकता है हमको, लेकिन वो भी नहीं मिला इस वर्ल्ड में। तो ये और ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा था मेरे को और मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था इस वजह से। लेकिन फिर भी मैंने बोला इट्स चैलेंज, तो मैं इसको कंप्लीट करने में लग गया। और काफ़ी मेहनतों के बाद ये घर रेडी हुआ है, क्योंकि कितनी बार तो मॉब्स ने लगभग मेरे को मार ही दिया था नाइट के टाइम। मैंने सोचा कि मैं ऊपर हूँ तो लोग मेरे को कुछ नहीं कर पाएंगे, और मैंने कम से कम इसको 1000 ऑफ टाइम तो डिस्ट्रॉय कर चुका मैं बना के वापस। और फिर मैंने रीबिल्ड करना चालू किया, लेकिन वो लोग भी सीढ़ी पकड़ के ऊपर आ गए और उनने मेरे को यहीं ऊपर मेरी कब्र बना दी। लेकिन वो तो अच्छा है, लास्ट एचपी पर बच गया फॉर आयरन आर्मर। थैंक्स टू दिस आयरन आर्मर कि वो सही समय पर काम आ गया और मैं नीचे गिर गया, उस वजह से मैं बच गया, वरना वो लोग ऊपर तो मार ही देते। और मेरे पास अब सामान भी बहुत कम बचा था, तो मेरे को बार बार जाना पड़ता था केव में उसको माइन करने। लेकिन बहुत मेहनत के बाद, कैसल से ज़्यादा मेहनत लग गई,
जंगल वाली बायोम तो नॉर्मल बायोम थी, वहाँ मिल गया। आइस स्पाइस बायोम भी इतनी खास नहीं थी। माइन शाफ्ट एकदम घर के बगल में ही थी, जाओ निकाल लो। इसमें भी मैंने सोचा, लेकिन माइन शाफ्ट के आसपास वाली जगह मेरे को कुछ खास नहीं लग रही थी। और फाइनली हमारा घर रेडी होने वाला है बन के, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और उसने तो ओक वुड प्लैंक्स का बताया था, लेकिन मेरे को स्प्राउट्स के अलावा मिले ही नहीं थे वहाँ विलेज में, तो मेरे को यही यूज़ करने पड़े। और यहाँ मैंने डाइट फिलअप कर दी, क्योंकि एक छोटा सा फार्म होगा, फैंसी फार्म। हम जितना भरपेट खाएंगे वो वाला फार्म तो नहीं बन सकता। एक फैंसी फार्म जो घर को ओपी सा लुक दे देगा, वैसा फार्म बन जाएगा। हमारे खाने के लिए तुमको अलग ही जुगाड़ करना पड़ेगा। और फिर घर बनाते हुए मेरे को अंदाज़ा हुआ कि मेरे को टाइम बहुत ज़्यादा हो गया घर बनाते बनाते। मतलब मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइम लैप्स डाल दी इसकी। टाइम लैप्स नहीं कह सकता, मतलब यानी इसकी वीडियो इनफ डाल दी। मेरे को छोटी सी वीडियो डालनी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया इसको मैंने, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, कम से कम 10 to 20 मिनट्स की वीडियो डाल दी। तो फिर मैंने इसको यहीं से कट किया, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो अगर मैं डाल दूंगा तो एंडर ड्रैगन को मारने से पहले ही मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, और आप लोग देखने से पहले ही बैक कर दोगे। इसलिए फिर मैंने यहीं से इसको कैंची निकाली, इसको काटा। इसको काटने के लिए मेरे को अपना मोबाइल भी काटना पड़ा, और ये घटिया से टाइम लैप्स के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यार देख लो, तारीफ़ भी कर देना थोड़ी बहुत अगर हो सके तो, वरना तो कोई बात नहीं। मेहनत तो लगी है बनाने में, ऐसे नॉर्मली तो हम बना नहीं लेंगे। इसमें मून जो है और सन दोनों क्यूब के शेप में दिखते हैं इस टेक्सचर पैक में। लेकिन वैसे भी हमारा घर काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जो बाहर की ग्रास है ना, उसकी वजह से बहुत अच्छा लग रहा है, क्या कहूँ। और ये फॉक्स पता नहीं मेरे घर के आसपास क्यों घूम रहा है। फिर मैंने सारा सामान इधर से उधर किया, आयरन अच्छा ये सब मैंने पहले से स्मेल्ट कर लिया था। और मेरे को टाइम तो लगा ही सारा सामान इधर उधर करने में। सामान उतना नहीं था, लेकिन अंदर का इंटीरियर मैंने भी कुछ भी नहीं किया था। और आज मैं आपको सच बात बताऊं, मेरे को वुड का घर बनाने में बहुत डर लगता है, क्योंकि एक मेरी सर्वाइविंग सीरीज़ थी, अभी भी मेरी चैनल पर आई थिंक होगी। मैंने कुछ डेज ही बनाए थे और बाकी फिर डिलीट कर दिए थे। कि मैंने उसमें लावा का जो कॉबल स्टोन जनरेटर होता है वो बनाया था। तो कॉबल स्टोन जनरेटर का मेरे को एक ब्लॉक मिस हुआ, और मैंने जब उस पर अपनी पिकेक्स चलाई तो कॉबल स्टोन से हटकर साइड वाले पर पड़ गई। तो लावा बहा और लगभग मेरा कम से कम 25% हाउस जल चुका था। तब से मैंने बहुत हो गया तो खाली फेंस लगा दिए, स्टेयर्स लगा दी वुड की। इससे ज़्यादा मैं वुड का काम नहीं करता था, लेकिन अब लुक देने के लिए वुड भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब फिर आप लोगों के लिए मैं वुड का काम करना शुरू कर रहा हूँ, वरना तो मैं इतना वुड का कभी भी यूज़ लेता ही नहीं हूँ। और ना ही मैं कॉबल स्टोन का यूज़ करता हूँ। मेरे लिए सिर्फ एक तो नॉर्मल ब्रिक ब्लॉक जो आते हैं रेड कलर के वो सही रहते हैं, या तो ये मैं स्टोन ब्रिक यूज़ करता हूँ। फिर मैंने नॉर्मल सी चेस्ट रख दी, तो कुछ अच्छी लुक भी नहीं दे रही थी, ऐसे लग रहा था बस नॉर्मल सा हाउस है। तो मैंने लगा इसको थोड़ा स्टोरेज रूम वाली फीलिंग दे, मतलब ऊपर हमारा रहने का फ्लोर और नीचे स्टोरेज रूम, कितना अच्छा है। तो बस मेरे दिमाग में बात दौड़ी, मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बना लिया, जो कि अभी मेरे पास था नहीं। मतलब था लेकिन बाहर पड़ा है, तो अभी बाहर कौन जाएगा लेने। तो मैंने यही चेस्टेस बना ली, जितनी हो सकी उतनी। 13 चेस्ट बन चुकी थी। तो मैंने इसको कुछ इस तरह से डिज़ाइन करना शुरू किया, जो कि कुछ खास डिज़ाइन नहीं थी, लेकिन मेरे लिए तो काफ़ी अच्छी दिख रही थी। इस रूम के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी दिख रही थी वैसे तो, अगर देखा जाए तो। और यहाँ भी मैंने कुछ थोड़ा ऐसा लुक दे दिया, एल ई टाइप, सॉरी एल नहीं, ये तो ई बन चुका है।
और फिर मैंने कहा सामने भी वॉल खाली, तो मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। और आवाज़ पर ध्यान मत देना दोस्तों, मेरा गला सही में बहुत ख़राब हो चुका है और मेरे पास चेस्ट ख़त्म हो गई, तो मैंने एक और चेस्ट बना ली इमीडिएटली, क्योंकि घर की लुक पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फाइनली एक स्टोरेज रूम वाली फीलिंग आ रही थी और ये मैंने यहाँ ला के रख दी फर्नेस। अब कमाल का लग रहा था एकदम। और मैंने लुक में ध्यान ही नहीं दिया कि ऊपर वाली चेस्ट खुल ही नहीं रही थी, तो मैंने स्टेयर्स लगा दी, उससे थोड़ा सही भी लग रहा था और वो भी खुल भी जा रही थी हमारी चेस्ट। और फिर फाइनली मैंने थोड़े ये वेट कलेक्ट किए, क्योंकि अब हमको यहाँ से खाना भी कलेक्ट करना है। और फिर मेरे को ध्यान में आ गया कि अब अपना काम नहीं है, अब अपनों को अगर खाना चाहिए तो अपनों को बड़ा फार्म बनाना पड़ेगा, और वो तो बनाना ही पड़ता है, तो सिर्फ फैंसी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। और ना इसमें चिकन है कि हम अपने फालतू सीट खिला सकें। तो मैंने अपना एक फार्म बनाना चालू किया, कुछ ट्रायंगल, ये थोड़ी स्क्वायर टाइप का था, एल टाइप की ये जगह थी, तो वहाँ मैंने अपने घर के पीछे, और इसमें मेरे को 47 to 49 डेज लग गए, लेकिन काफ़ी अच्छा बन रहा था फार्म और मेरे को काफ़ी पसंद भी आ रहा था। मतलब अच्छा बनने की बात ही नहीं है यार, मतलब नॉर्मल ही था। मैं इस बात से बहुत निराश था कि मेरे को पहले 32 to 47 डेज घर बनाने में चले गए, और फिर 42 to 49 डेज ये काम, अरे 48 डेज इस काम में चले गए। 48 49 इतने हो गए थे, मतलब अब एक दिन में हम कर ही क्या लेते। तो बस मैंने वेट कलेक्ट किया उन दिन, और वापस सीड प्लांट करने तक तो ये हमारा पूरा दिन हाफ से भी ज़्यादा निकल चुका था, 75% निकल चुका था हमारा सीड प्लांट करने तक। तो फार्म बड़े होने का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, ये बारिश भी होना शुरू हो गई, कि सीड प्लांट करने में बहुत टाइम चला जाता है। जैसे हम सेमी ऑटोमेटिक बना लेते हैं कि टूट जाता है वाटर फ्लो से, तो ऐसा नहीं बना सकते कि ऑटोमेटिक सीड लग जाए। और फिर फाइनली मैंने स्केलेटन के साथ थोड़ा खेल लिया, मेरा आखिरी दिन है 50वें दिन का, तो खेल लूँ इसके साथ। और मैं इसके बहुत सारे एरोज से भी बचा, लेकिन फिर इसे मेरे को गुस्सा दिला दिया और मेरा इसने दिमाग ख़राब कर दिया, क्योंकि फिर लगातार मेरे को हिट कर रहा था। पहले तो मैं बच रहा था तो मेरे को मज़ा आ रही थी, लेकिन जब ये मार रहा था तब मेरी खोपड़ी खिसक गई, और फिर मैं अब इसकी खोपड़ी खिसका दूँगा। और फिर मैं हकीकत में इसके पास गया और इसकी मैंने खोपड़ी खिसका दी। तो इन्जॉय करो आप लोग ये 50 डेज, और आने वाले 50 डेज बहुत कमाल के होंगे, क्योंकि हमको डेजर्ट ओनली वर्ल्ड में एन्चेंटिंग टेबल, एन्चेंटमेंट्स, एंडर ड्रैगन और बहुत सब चीज़ें करनी थी, और ये वर्ल्ड में कोई ग्लिच नहीं है, तो बेफिक्र रहना, मज़ा आ जाएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, अगली बार मिलता हूँ इससे भी अच्छे कंटेंट के साथ, मतलब इसी के दूसरे पार्ट में, लेकिन इससे भी अच्छा। आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, आपका टाइम बिल्कुल भी फालतू नहीं जाएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो मोटिवेशनल पर्पस के लिए। बाय।